नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं एक खास विशेष खबर। और इस खबर से राहुल गांधी की उस बात का, मोहब्बत की दुकान पर प्रश्न उठता है। कांग्रेस, राहुल गांधी लगातार 2014 से अभिव्यक्ति की आजादी, लोकतंत्र, संविधान, इसको लेके एक लड़ाई लड़ रही है। लेकिन जैसे ही राज्य में सत्ता में आते, क्या वो अपने खुद के प्रिंसिपल ही भूल जाते? सवाल ये है। तेलंगाना, जहां कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना की दो पत्रकार, महिला पत्रकार रेवती ओग डंडाड और तन्वी यादव, इन्हें आज सुबह 5 बजे तड़के हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों लड़कियां, पत्रकार, महिला पत्रकार मिलकर एक पल्स टीवी यूट्यूब चैनल चलाते हैं। उनका गुनाह यह है कि उन्होंने एक बुजुर्ग किसान का इंटरव्यू लिया, जिसमें किसान ने तेलंगाना के किसानों की पीड़ा बताई, सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इन दोनों पत्रकारों पे, महिला पत्रकारों पे आरोप यह है कि सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ कथित तौर पर उस किसान की एक आपत्तिजनक टिप्पणी थी। पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि यह कानून व्यवस्था के लिए खतरा है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत रेवती और तन्वी को गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह सुबह रेवती ने एक्स पर ट्वीट करते हुए ये वीडियो पोस्ट किया, और जिसमें वो कहती है कि मेरे दरवाजे पे पुलिस खड़ी है, सरकार मेरा मुंह बंद करना चाहती है, सरकार लगातार मेरे परिवार पे दबाव दे रही है। उसके बाद पूरा विपक्ष मानो तेलंगाना में टूट पड़ा। जो डीआरएस है, वहां पे बड़ी पार्टी, उसके जो कार्यकारी अध्यक्ष है केटीआर, उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि क्या यही आपकी मोहब्बत की दुकान है जी? राहुल गांधी को टैग किया। अरेस्टिंग 2 वुमेन जर्नलिस्ट इन वी आवर्स ऑफ मॉर्निंग, व्हाट इज देयर क्राइम? गिविंग वॉइस टू द पब्लिक ओपिनियन ऑन द incompetent and corrupt Congress government. Last I checked the Constitution of India that you hold regularly upholds freedom of speech, Mr. Gandhi. ये सीधा राहुल गांधी पे केटीआर का हमला। उसके बाद एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी एक्स पर ट्वीट किया और उन्होंने एक प्रोटेस्ट ट्वीट किया। उसके तहत उनका कहना है, एडिटर्स गिल्ड प्रेस स्टेटमेंट, March 12, 2025. The Editors Guild of India expresses grave concern over reports of arrest of Hyderabad-based journalist Revati and by the city cybercrime police early on Wednesday morning. Revati was reportedly taken from her home along with her husband at the crack of dawn. It is believed that this action followed the publication of a video on her YouTube channel in which farmer criticized the state chief minister. Some reports also suggest that video containing allegedly derogatory language and failed to meet ethnic journalist standards. Without commenting on the content of the video, the guild urges the Telangana government to ensure that any action taken against journalists follow due process and uphold the principle of free expression and justice. The arrest of 2 journalists, particularly in a pre-dawn operation, raises serious concern about use of police force in such a matter.
The guild called upon Telangana government to safeguard the Revati's right and the personal safety. At the same time, it reminds journalists of the importance of fairness and responsibility in their reportage, ensuring that news is presented accurately and without malice. A free and responsible press is essential to a vibrant democracy. Anant Nath, President, Ruben Banerjee, General Secretary, एंड के वी प्रसाद ट्रेजरर, तीनों के उस पे साइन है। एडिटर्स गिल्ड ने कहा कि सुबह सुबह भोर में यदि आप पुलिस का ऐसा उपयोग करते हैं तो उस पे हमारा ऑब्जेक्शन है। तेलंगाना की सरकार इन महिलाओं की सुरक्षा और व्यक्तिगत आजादी का ध्यान रखेगी, ऐसा हमें आशा है। उन्होंने कहा कि हम वीडियो के कंटेंट पे कुछ बात नहीं कर रहे हैं। हम पत्रकारों को भी कह रहे हैं कि जब भी खबर करें उसमें सच्चाई होनी चाहिए और किसी को खिलाफ कोई खिलाफत नहीं होनी चाहिए। अब ये दोनों ट्वीट आपने देखे। यह पहला मौका नहीं है जब रेवंत रेड्डी सरकार पर प्रेस की आजादी के को दबाने का आरोप लगा है। पिछले साल भी सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के मामले सामने आए। पत्रकार संगठनों ने इस गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है और बहुत चिंता व्यक्त की है। मानवाधिकार कार्यकर्ता ने भी इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरा करार दिया है। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए जरूरी थी, लेकिन सवाल यह है कि क्या एक किसान की नाराजगी जाहिर करना एक वीडियो वास्तव में कानून व्यवस्था के लिए इतना बड़ा खतरा था? क्या सरकार आलोचना से इतनी असहज है कि उसके दबाने के लिए सुबह 5 बजे छापेमारी करनी पड़ी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कांग्रेस समूचे बोलने की आजादी की पक्षधर है तो यह कार्रवाई उन्हीं के खुद के सिद्धांतों के खिलाफ है। यह घटना न केवल तेलंगाना बल्कि राष्ट्रीय कांग्रेस की छवि के लिए एक चुनौती है। कांग्रेस का अभी तक कोई इस पे आधिकारिक वक्तव्य नहीं आया है। कुल मिलाकर जो दिखाई देता है कि क्या कांग्रेस जब विपक्ष में होती है तो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करती है, संविधान की बात करती है, और जब सत्ता में आती है तो फिर उसी चीज का अवहेलना करती है। एक और जो इंसिडेंस ऐसा ही छत्तीसगढ़ में जब बघेल मुख्यमंत्री थे और उनकी सरकार थी, तो उसके बघेल सरकार के करप्शन को उजागर करने वाले एक पत्रकार सुनील नामदेव को महीनों जेल में सड़ना पड़ा। उसके घर पे बुलडोजर घुमाया गया और जो आरोप उस पे लगे थे वो कोई साबित अभी तक नहीं हो पाए। और जो भ्रष्टाचार के मामले उन्होंने उजागर किए थे, उसी भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री के निजी स्टाफ, मतलब जो उनके साथ काम करता था, सौरसिया मैडम, वो जेल में, कई अधिकारी जेल में चले गए। तो खासकर जो नक्सली एरिया के छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में किसी भी पत्रकार को नक्सलों के साथ अपना संबंध बता के उसे जेल में डालते हैं और उसे बोलने की आजादी छीनते हैं। सुनील नामदेव आज भी उस खंडर में रह रहे हैं जो घर उनका बुलडोजर ने गिराया। मामला कोर्ट में चल रहा है और वो लगातार आज भी भ्रष्टाचार उजागर करते हुए अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या विपक्ष में कांग्रेस का चरित्र एक होता है और सत्ता में बैठने के बाद एक होता है? यदि राहुल गांधी जी लगातार इस बात को सामने रख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार में अभिव्यक्ति की आजादी तकलीफ में आते हैं लोग, तो फिर यही सवाल उन्हें अपने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भी पूछना होगा। जब कांग्रेस स्पोक्स पर्सन को हमने एक कार्यक्रम में
सुनील नामदेव के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि अरे उनके खिलाफ बहुत आरोप है और वो तो वसूली वाले हैं, और उनको कई चीज़ों से उन्होंने बदनाम करने का प्रयास किया। लेकिन अब सुनील भी छूट के आए हैं, कोर्ट में केस चल रहे हैं, कोई चीज़ साबित नहीं हो पा रही है। ऐसे कई जगह है, या तो पत्रकारों की हत्या की जाती है, पत्रकारों को मारा जाता है, और ये आवाज़ दबाने का प्रयास करता है। सवाल कांग्रेस या बीजेपी का नहीं, सत्ता का एक अपना दुर्गुण होता है, और सत्ता जब हाथ में आती है, तो सत्ता में बैठे वाले लोग अपने आप को राजा, बादशाह, सुल्तान समझने लगते हैं, और जब ये सुल्तानियत सर पे घुस जाती है, तब संविधान किनारे होती है, और फिर जो उनके भ्रष्टाचार को उजागर करे, जो उनके कुकर्मों का पाड़ा पढ़े, जो उन्हें सवाल पूछे, फिर उन्हें वो बाहर रहने देने के बजाय जेल में डालते हैं। क्या तेलंगाना के किसान की मजबूरियां, क्या तेलंगाना के किसान की वेदनाओं को शब्द देना, ये कानून व्यवस्था के लिए खतरा है? और उस अनुसार से यदि देखा जाए, तो कम से कम मोदी जी की सरकार केंद्र की तो का स्कोर ठीक है। पत्रकारों की बाकी जगह प्रताड़ना होती होगी, लेकिन कोर्ट केस करके जेल में डालने का काम नहीं करते। उत्तर प्रदेश सरकार में ये होता होगा, लेकिन केंद्र की तरफ से ऐसा कभी किसी पत्रकार के खिलाफ बड़ा कदम दिखाई नहीं दिया, जो रेवंत रेड्डी ने किया। आज पूरा देश के पत्रकार, विभिन्न राज्यों के पत्रकार संगठन इन दो महिला पत्रकारों के पीछे खड़े हैं, क्योंकि किसी ने भी, वो जो किसान है उसने ऐसा कोई वैयक्तिक आरोप नहीं लगाया रेवंत रेड्डी पे। यदि नाकाम मुख्यमंत्री बोला होगा, तो उससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को तकलीफ नहीं आती। कुल मिलाकर सत्ता में आने के बाद सबके रंग एक हो जाते हैं, ये तो दिखाई देता है। जिस संविधान की कॉपी लेके राहुल गांधी लगातार लोगों को दिखाते हैं, आज ये संविधान की कॉपी उन्हें रेवंत रेड्डी को भेजने की जरूरत है। और बड़े पैमाने पे यदि दिल्ली से इस मामले को राहुल गांधी ने संज्ञान लेते हुए इंटरवेन किया, तो फिर लगेगा वाकई वो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, और दिल से करते हैं, और जहां उनको लगता है कि मोहब्बत की दुकान खोलनी है, वह खोलते हैं। लेकिन विपक्ष में मोहब्बत की दुकान और सत्ता पक्ष में तानाशाही, जुल्म, ये तो साथ में नहीं जा सकता। मैं उसके लिए भले ही राहुल गांधी को दोषी न मानूं, लेकिन राहुल गांधी के नाक के नीचे यदि उनके मुख्यमंत्री ऐसे करते हैं, और उसके बाद भी कोई नतीजा सामने नहीं आता, मामला कोर्ट से छूट भी जाए, कल वो महिला छूट भी जाए सुबह, कोर्ट से जमानत हो जाएगी, केस रफा दफा हो जाएगा। लेकिन जब सत्ता में बैठे लोग ये प्रयास करते हैं कि कोर्ट केसेस में या पुलिस केस में उलझा के पत्रकारों का मुंह बंद करें, सच्चाई सामने नहीं आने दें, ये तो उसी संविधान के खिलाफ जाता है जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात भी करता है। आज इतना ही, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री राहुल गांधी के बजाय किन्हीं औरों को अपना गुरु मान रहे हैं, मानो योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वहां भी पत्रकारों को धनाधन अरेस्ट किया जाता है। राष्ट्रद्रोह के मुकदमे ऐसे लगते हैं मानो मजाक हो। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।